गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज की सीबीएस क्लास मैं ले रही हूँ। मेरा नाम क्या है? ओके। आप सब प्रार्थना से शुरू करेंगे और पहले हिमांशु, हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, हाथों को जोड़ते हैं और हम अपने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह से दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिखाया और एक और सांसें आपने हमें दी और एक और नए दिन में आप हमें लेके आए। लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद इस चिल्ड्रन बाइबल स्कूल के लिए जो आपने हमें दिया और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आज हम जेनेसिस उत्पत्ति का चैप्टर 1 सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि आपने कैसे इस दुनिया को बनाया और आपने क्या क्या बनाया। लॉर्ड, तो हमें आप विजडम देना ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ और इन सबको अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू, आमीन। Thank you, Lord, for this food. You give us a lot of money. You help us and you give food. In Jesus' name, amen. Thank you, God, for this wonderful. Thank you, God, for food, water. Thank you, God, for new church, new friends. Amen. धन्यवाद यीशु मसीह, ये सुंदर समय के लिए जो आप हमें इधर लेके आए। धन्यवाद करते हैं चिल्ड्रन बाइबल स्कूल के लिए कि आपने हमें दिया, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। परमेश्वर, आज जो भी हम पढ़े वो हमें याद रहने पाए और हम उसे अपने जीवन में यूज़ करने पाए। आमीन। धन्यवाद यीशु कि तूने हमको एक सुंदर पवित्र दिन दिखाया। एक और सांसें तूने हमारे जीवन में जोड़ी। बहुत से लोग पिता इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन तूने हमें दिखाया। तेरा धन्यवाद। तू हम सभी को सुरक्षित यहाँ पे लेके आया और अभी हम संडे बाइबल स्कूल कर रहे हैं। तो फिर पिता, इसमें जो भी हम आज देखे जेनेसिस की है और दिखाया है कि तूने कैसे दुनिया को बनाया, क्या क्या बनाया और आप तूने कैसे क्या क्या सोचा, क्या क्या बनाया। तो वो हम जो भी सीखे वो सारे हमारे दिमाग में फिट हो जाए और वो हम सबको याद रहे वो चीज़ें बहुत दिनों तक। ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Thank you, Lord Jesus, for this day. Lord, thank you for wonderful church, Lord, with all the friends, all my friends, Lord, and Lord, we pray for the lesson we're going to learn today, Lord. Lord, we just pray that, thank you, Lord, that many people cannot see this day, Lord, but you gave us good food, Lord, and we could enjoy this day, Lord. Thank you, Lord, amen. ओके, जैसे हिमांशु ने बताया, आज हम सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो बाइबल की सारी कहानियाँ, सारी बातें सब महत्वपूर्ण हैं, पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने इस पूरी दुनिया को कैसे बनाया, क्या क्या बनाया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यीशु मसीह ने इसमें बताया कि उनने किस तरीके से क्या क्या सोचा, क्या क्या कैसे बनाए चीज़ें और उन्हें देखा कि अच्छा है। फिर उसने बताया कि उसने इंसानों को कैसे बनाया, फिर उसने स्त्री को कैसे बनाई। तो ये सब चीज़ें हमारे को जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी। तो बिल्कुल ठीक बताया। और सहज ने बताया था कि परमेश्वर ने हमें बनाया। तो हमारे बनाने से पहले कोई भी चीज़, जैसे बच्चा घर में आता है पैदा होके, तो बहुत सारी चीज़ें उसके घर में तैयार की जाती हैं कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, इस चीज़ की ज़रूरत होगी। ऐसी परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें बनाई और वो सारी किसके लिए बनाई है? हमारे लिए। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं बनती तो हम जिंदा नहीं रह पाते। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई। क्या क्या बनाया, कैसे शुरुआत हुई, परमेश्वर के मन में आया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उड़ाई उसमें, किसी में इसमें श्वास, अपना जो ब्रेथ बोलते हैं, वो डाला। तो पहले हिमांशु शुरू करें। हम स्क्रीन पे भी देखेंगे कि शुरुआत में परमेश्वर ने दुनिया बनाई। दुनिया में क्या क्या आता है? शुरुआत में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब पृथ्वी का कोई आकार नहीं था। पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, हर तरफ पानी और अंधेरा छाया रहता था। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता था। एक दिन परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग किया। उसने अंधेरे को रात और उजाले को दिन कहा। अगले दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश और सांस लेने के लिए हवा हो। एक सुंदर आकाश दिखाई दिया। उसी दिन परमेश्वर ने फिर कहा,
पानी समुद्र में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। ओके, चैप्टर 2 कौन पढ़ेगा? परमेश्वर ने पेड़ पौधे और मौसम बनाए। परमेश्वर ने सृष्टि, रात और दिन, समुद्र, आकाश और सूखी भूमि बनाने के बाद जीवन बनाना चाहा। इसलिए तीसरे दिन उसने कहा, हर तरह के पौधे उगे जो अनाज देते हैं और जो फल देते हैं। पृथ्वी ने पौधे पैदा किए। इन पौधों ने और पौधे उगाने के लिए बीज पैदा किए। शाम बीत गई और सुबह हो गई। तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन में चमकने के लिए सूर्य और रात के लिए चंद्रमा और तारे बनाए। शाम बीत गई और सुबह हो गई। चौथा दिन था। चैप्टर 3 आदि पढ़ेंगे। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, हवा पंछियों से भर जाए। और इस तरह परमेश्वर ने समुद्र के जीव जंतु और हर तरह के पक्षी बनाए। 5वें दिन भी समाप्त हो गया। अगले दिन परमेश्वर ने कहा, हर तरह के जानवर हो। और अब पूरी दुनिया परमेश्वर के प्राणियों से जीवित थी। परमेश्वर ने उन्हें बच्चे पैदा करने की आशीष दी। आखिर में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में धरती की मिट्टी से बनाया। परमेश्वर को सब कुछ बनाने में केवल 6 दिन लगे। उसने 7वें दिन आराम किया और इसे विश्राम दिन के रूप में माना गया। तो हम थोड़ा बात करते हैं कि पहले जब सृष्टि नहीं बनी थी, हमारी जितना हम देखते हैं, क्योंकि हमने पूरे ब्रह्मांड को नहीं देखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने हमें दिखाई हैं, जो हम देख पाते हैं अपने टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से हम जान पाते हैं परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। तो जो शुरुआत थी वो आपको कैसा लगता, क्या बोल रहा है परमेश्वर, क्या किया था उसमें, क्या हुआ था? शुरुआत में जो पृथ्वी थी उसमें कुछ नहीं था, वो पूरी अकाल थी पृथ्वी पूरी, और उसमें बस समुद्र था जिसके ऊपर यीशु मसीह की आत्मा मंडराती थी। फिर यीशु मसीह ने ये पृथ्वी बनाने की पूरी सोची, उसमें चीज़ें बनाने का सोचा। फिर परमेश्वर ने उजाला बनाया, उसने उजाला बनाया। फिर परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया और उसने उजाले को सुबह कहा और अंधियारे को रात कहा, और ऐसे ही सुबह और रात बनी। मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, अंधकार था। ऐसा अंधकार नहीं जैसे हम देखते हैं, जैसे सोचते हैं अंधेरा हो गया, रात हो गई, उस तरह का भी अंधकार नहीं था। और पूरा एक समुद्र जैसी चीज़ थी, जो हम जितना हमें दिखता है कि समुद्र था, वह उस तरह का ही समुद्र हम सोच सकते हैं, पर उसमें कुछ नहीं था। कोई उसमें जीवन नहीं था किसी भी चीज़ में। तो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो वो क्या चाहता है कि उसमें कुछ हो, कोई लोग हो उसमें। हाँ, उसने लोगों को किस लिए बनाया होगा, क्या ज़रूरत थी? उसने लोगों को इसलिए बनाया था क्योंकि परमेश्वर अपना परिवार बनाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को बनाया। करेक्ट। और कुछ? सहज गॉड ने क्या क्या बनाया? एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? जिराफ्स, बर्ड्स, जिराफ्स। आपने जू में क्या क्या देखा था? जू में मैं जिराफ्स देखी और ज़ीब्रा और बर्ड्स। एलिफेंट देखा था? नहीं देखा था। लायन देखा था? शेर देखा था? शेर, हाँ। शेर देखा था। और क्या क्या बनाया गॉड ने? प्लैनेट। कौन से प्लैनेट में हम रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। वेरी गुड। और प्लैनेट में क्या क्या है? एनर्जी। ओके, अयान आप बताओ, आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? एलिफेंट, टाइगर, लायन, ज़ीब्रा, बर्ड्स। कौन सा बर्ड आपको फेवरेट लगता है? देखा है कोई बर्ड?
मोर देखा है आपने? किसने बनाया मोर को? गॉड ने बनाया, परमेश्वर ने। Yeah. और पौधे, आपके घर में पौधे लगे हुए हैं? कौन सा पौधा लगा है? एप्पल का। वेरी गुड। सहज, आपके घर में पौधा लगा हुआ है? कौन सा पौधा लगा है? मैंगो और एप्पल और ग्रेप्स। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? तो परमेश्वर की आत्मा जैसे आत्मा जैसे हिब्रू में बोलते हैं कि उसने अपना सांस दिया। सांस कैसे देते हैं हम? जब सांस ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो क्या कुछ होता है? दिखता है कुछ? करो, देखो। पर कुछ होता है? कुछ हुआ? जब आप सांस जोर से करो, देखो क्या हुआ? कुछ लगा? दिखता तो नहीं है ना? ऐसी परमेश्वर की आत्मा होती है जो दिख नहीं रही थी उस समय, और उसने क्या किया था? किससे, कैसे बनाया उसने सब चीज़ों को? बोल के। तो परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो बोलता है और क्या होता है? चीज़ें बन जाती है। कैसी चीज़ें बन जाती है? टेबल, कुर्सी, मेज, जीवित प्राणी, जीवित चीज़ें होती हैं और जो जीवन को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर सबको समझ में आ गया कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ? बताओ, पहले दिन क्या हुआ? आयान? अर्थ बनाई थी। अर्थ बनाया था, ओके। और फिर उसके बाद सेकंड प्लांट्स बनाए थे। फिर डे लिविंग क्रीचर्स बनाए थे। ओके, फिर क्या हुआ? उसके बाद ह्यूमंस बनाए थे। अच्छा, इंसान को बनाया, ओके। ठीक है, अब चैप्टर समझ में आ गया तो मैं बड़े बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं। शुरुआत में पृथ्वी और आकाश बनाया किसने? आदम ने, मूसा ने, लूसीफर ने कि परमेश्वर ने? अयान बताएगा पहले। किसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया? गॉड ने। वेरी गुड। पहले दिन में क्या बनाया? पहले दिन पूरा पानी छाया हुआ था, तो परमेश्वर ने सबसे पहले दिन उजाला और उजाले को बनाया और उजाले को अंधेरे से अलग किया, और उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। ठीक है, सार्थक। पहले दिन तो ये परमेश्वर ने कहा था कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। पहले दिन को परमेश्वर ने जाला बनाया था और हाँ बस इतना ही बनाया था। करेक्ट। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, लाइट बनाई। ठीक है, कौन से दिन परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया? अब सब बताएंगे। डायरन शुरू करें। जीव जंतु मतलब ज़मीन में चलने वाले जानवर। परमेश्वर ने जीने वाले चीज़ को 5वें दिन को बनाया था। ओके। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को 5वें दिन बनाया था। जीव जंतु नहीं, जानवर, रेंगने वाले जानवर, जमीन में चलने वाले जानवर। जीव जंतु तो पहले भी बन गए थे। ओके। परमेश्वर ने मतलब रेंगने वाले जानवर को चौथे दिन बनाया था। ओके। परमेश्वर ने रेंगने वाले जानवरों को चौथे दिन ही बनाया था। ओके, ये सारे जवाब गलत हैं। छठे दिन बनाया उसने जानवरों को। अपना ये थर्ड वाला चैप्टर देखो, क्या लिखा है उसमें, पढ़ो। अगले दिन परमेश्वर ने कहा हर तरह के जानवर। और वो कौन सा दिन था? ठीक है, ओके। वेल को कौन से दिन बनाया? वेल कहाँ होती है? ओके, माइक ले लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कर लो। आदि। परमेश्वर ने पानी के जीव जंतु परमेश्वर ने पानियों के जीव जंतु को 5वें दिन बनाया। ओके। परमेश्वर ने जल के क्रीचर और वेल को 5वें दिन बनाया था। डायरन। परमेश्वर ने पानी में जीने वाले जानवर को मछली को 30वें दिन पे बनाया था।
तो व्हेल और जितने भी जीव जो पानी में रहते हैं उन्हें बनाया 5वें दिन में। ठीक है। हाँ आदि, अब ये बताओ सूरज कब कौन से दिन बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले दिन में सूरज बनाया। परमेश्वर ने तीसरे दिन में सूरज बनाया। परमेश्वर ने पहले दिन को सूरज बनाया था। परमेश्वर ने पहले दिन सूरज बनाया था। अच्छा, देखो अपने चैप्टर में कौन से दिन बनाया था? परमेश्वर ने अंधेरे और उजाले को अलग किया। उसने अंधेरे को रात और उजाले को दिन कहा। कौन से दिन हुआ था? नहीं। अच्छा, क्या? हाँ, आपने कहा था कि सूरज और हाँ, चांद को सूरज को तीसरे दिन बनाया था ना। शाम बीत गई और सुबह हो गई। तीसरा दिन भी खत्म हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने चमकने वाले सूरज को बनाया। तो सही जवाब क्या है? चौथे दिन। अच्छा, क्या सूरज से उजियाला आया? क्या सूरज उजियाला लेकर आया? सूरज से उजाला नहीं आया था, क्योंकि जब पहला दिन था तब यीशु मसीह ने सूरज नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उसमें उजाला था। ओके। नहीं, सूरज से उजाला नहीं आया था क्योंकि पहले दिन ही परमेश्वर ने उजाला कर दिया था। सूरज ने उजाला नहीं दिया क्योंकि चौथे दिन पर सूरज बनाया गया था, लेकिन पहले दिन पर ही उजाला था। तो सही जवाब है कि सूरज उजियाला नहीं लेकर आया था। उजियाला कौन लेकर आया फिर? वो उजाला वो परमेश्वर था, उसकी जो चमक थी ना वही तेज होगी, इस वजह से उजाला होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जगत की ज्योति हो। उजियाला कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। ओके, तो फिर ये सूरज बनाने की ज़रूरत क्या थी? सूरज और चांद। सूरज को इसलिए बनाया होगा क्योंकि पेड़ पौधों को उगना था, इसलिए सूरज को बनाया होगा। मतलब ठीक है, सोचो। हाँ, तो सूरज इसलिए बनाया गया था क्योंकि ताकि पौधों को मतलब एनर्जी देने के लिए और हीट देने के लिए। मैं इसलिए सूरज इसलिए बनाया क्योंकि फिर शायद इंसान सोचते कि ये अपने आप सुबह कैसे हो जाती है, अपने आप रात कैसे हो जाती है, तो शायद उनके मन में क्वेश्चन होता होगा, तो फिर उनको पता चल जाए कि वो सूरज से बना है और यीशु मसीह ने इसलिए सूरज बनाया था। ओके, आप बताओ। सूरज इसलिए भी बनाया था क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है जो हमें सूरज से मिलती है, और वो पूरी पृथ्वी पे वार्मथ देता है, हीट देता है। ओके, ये सब वैसे तो ठीक है, पर मेन पर्पस ये था जब उसने दिन और रात बनाए, सूरज और चांद बनाए, तो हमें क्या दिए? उसने ऋतुएं दी, साल दिया, टाइम दिया, दिन और रात का। तभी हम उसको मेजर कर पाते हैं ना कि इतने दिन, इतने रात, इतने 365 दिन, क्योंकि तभी पृथ्वी उसका चक्कर लगा पाती है। तो ऋतुओं के लिए और रात दिन के लिए परमेश्वर ने सूरज और चांद बनाए। इससे दिन और रात अलग हुए। इसका उजियाले से कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि उजियाला ब्रह्मांड में पहले से ही था। कौन सी जीवित चीज़ पहले बनाई? पौधे, पक्षी या समुद्र के जीव? परमेश्वर ने सबसे पहले पौधे बनाए, पौधे और पेड़ बनाए। सबसे पहले परमेश्वर ने प्लांट्स बनाए। परमेश्वर ने सबसे पहले प्लांट्स बनाया, उसके बाद सब कुछ बनाया था। हाँ, ये सही जवाब है। परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं से पहले बीज वाले पौधे और पेड़ बनाए। किसको परमेश्वर ने कहा कि फलवंत हो और बढ़ो? इंसानों को। ओके, सबसे पहले पेड़ को। ओके, तो आदम हव्वा को कहा था इंसानों को। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम हव्वा को कहा था कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पे फैल जाओ। ओके। अपने इसमें चैप्टर्स में देखो कहाँ लिखा है परमेश्वर ने कौन से दिन कहा था, कब, किसको बोला परमेश्वर ने कि फूलो फलो और मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। देखो आपके में चैप्टर में है, सेकंड में है, नहीं देखो किस में, कौन सा चैप्टर में है?
परमेश्वर ने उन्हें बच्चे देने की पैदा की आशीष दी और उसमें जानवर की बात। कौन सा जानवर? कौन से दिन? कौन से दिन? छठे दिन। छठे दिन से भी पहले कहा था परमेश्वर ने, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं उनको कहा था, और जो समुद्र वाले जीव हैं उनको कहा था। पहले तो वही बनाए गए थे ना प्लांट्स के बाद। प्लांट्स के बाद क्या पौधों के बाद कौन बनाया गया था? चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने बोला था जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़ने के लिए। परमेश्वर ने समुद्र में किसको किससे अलग किया? परमेश्वर ने लैंड को ओशन से अलग कर दिया। परमेश्वर ने जो समुद्र में जिसकी जो लैंड थी उसको पानी से अलग कर दिया था। जितना भी जल था वो समुद्र में परमेश्वर ने इकट्ठा कर दिया था, और जो सूखी भूमि थी उसे और समुद्र को अलग अलग कर दिया था परमेश्वर ने। तो जवाब तो आपके भी ठीक है, पर उसने क्या किया था? उसको फिर से बोलना हेमान। परमेश्वर ने पानी को समुद्र में इकट्ठा कर दिया था और सूखी उसमें भूमि से दिखाई देने निकाला, सूखी भूमि को उसमें से निकाला। परमेश्वर ने 2 बड़ी रोशनियां बनाई। बड़ी जो रोशनी को क्या नाम दिया? सूरज। बड़ी रोशनी को क्या बोला? छोटी रोशनी को क्या बोला? बड़ी रोशनी को सूरज बोला और छोटी रोशनी को चांद और तारे बोले। परमेश्वर ने बड़ी रोशनी को सूरज बोला और छोटी रोशनी को चंद्रमा बोला। परमेश्वर ने बड़ी रोशनी को सूरज कहा और छोटे रोशनी को चांद और तारे बुलाया। ठीक बोला कि सूरज बड़ी ज्योति थी और छोटी ज्योति, जिससे हम रात और दिन को डिवाइड करते हैं। परमेश्वर ने देखा, है कहा ये तो गड़बड़ हो गई, या ये कहा कि बहुत सुंदर है, या तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या ये जो बनाया ना ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो जब एक एक दिन पे वो चीज़ें बना रहे थे तो वो सबसे लास्ट में सब पूरा देख रहे थे कि उन्हें कैसा बनाया है। तो वो कह रहे थे कि जब उन्हें देखा तो उन्हें देखा कि अच्छा है। जब भी कोई परमेश्वर कुछ बनाता था तो उसके एंड में परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। पक्का सब कुछ अच्छा है ये? अभी तक हमने कैसा रखा हुआ है उस सबको? अब हमारा पानी का रंग क्या है? अब काला हो गया। और आकाश का क्या कलर हो गया है, खासकर नवंबर में? और लाइट ब्लैक। अब क्या गॉड बोलता होगा? अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। हमने खराब किया नेचर को। घास को कौन से दिन बनाया गया था? घास को तीसरे दिन बनाया था। जो घास था उसको तीसरे दिन बनाया था, क्योंकि तीसरे दिन पौधों को बनाया था और उसी के साथ घास बनाई थी। तो परमेश्वर ने घास को तीसरे दिन को बनाया था, क्योंकि जो जानवर थे उनको छठे दिन पर बनाया था तो खाने के लिए तो घास चाहिए था। अयान, अब आप बताओ आपने क्या क्या सीखा? इन सब लोगों ने बताया ना बहुत सारी बातें, आपको कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है? फिर क्या कर रहे थे आप बताओ, कुछ भी बताओ। गॉड ने क्या क्या बनाया बताओ? गॉड ने एनिमल्स बनाए, ट्रीज बनाए, घास बनाए, फ्लावर्स बनाए, ओशंस बनाए, फिश बनाए। ओके, सहज, गॉड ने क्या क्या बनाया? फिर से बताओ। गॉड ने प्लैनेट बनाई थी। उस प्लैनेट पे कौन रहता है? सहज और पापा। मम्मा नहीं रहती? खाना कौन बनाएगा? मम्मा भी रहती है। और कौन रहता है? आपके फ्रेंड्स रहते हैं? कौन से हैं फ्रेंड्स आपके? डार्विन और आदि बिया और आयान बिया और साथी बिया और हम। वेरी गुड, ये सब आपके फ्रेंड्स हैं। इन सबको किसने बनाया? अर्थ। गॉड ने बनाया। गॉड ने बनाया, ठीक है।
सो वेरी गुड, हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं ख़त्म होता है। सबने बहुत अच्छा बोला और इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। जैसे गॉड ने ब्रह्मांड को बनाया, अर्थ को बनाया, लाइट बनाई, पेड़ पौधे बनाए, वैसे मैं आपको कुछ शीट दूंगी जिसमें हमारी 2 टीम्स होंगी। एक में सार्थक और आदि, हिमांशु और डैरन, और आपके 2 असिस्टेंट होंगे अयान और सहज। तो आपको जो गॉड ने बनाया उसका छोटा छोटा फॉर्म में बनाना है, ड्रॉ करना है, पेस्ट करना, कटिंग करनी है, पेस्ट करना है। उसमें कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उसमें पेस्ट करके फिर देखते हैं गॉड क्या बोलता है कि ये अच्छा है या ये बेकार है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, टीम ए एंड टीम बी, आपको ये शीट दी जा रही है। इस बार हम कलरिंग, सिर्फ कलरिंग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये टीम ए और बी के लिए हैं। ये हमारे पास कटिंग के लिए पिक्चर्स हैं, ओके, लाइक इन प्लांट्स, फ्लावर्स। तो आप प्यार से दोनों टीमें इसमें से जो जो चाहिए वो कट करके आप पेस्ट करेंगे। और हमारे पास ग्लेस पेपर है जिससे आप ग्रास, माउंटेन, पहाड़, घास बना सकते हैं। और पहले इमेजिन कर लो आप क्या बनाओगे ताकि शीट ख़राब ना हो।